जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ये उनका उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। जिस तरह से विश्व अपने को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, उसी तरह से भारत को भी स्वावलंबी, संप्रभुता, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मशक्ति को प्राप्त करके जो हमारी पुरानी रीतियां हैं, परस्पर प्रीत की रीति है, जल, जंगल, पशु, जिसमें फलदार वृक्ष, वन औषधियां, मकान बनाने की उपयोगी लकड़ियां वाले वन, जिस पर आधारित ये जीवन, सम का विज्ञान, समानता का विज्ञान, असमानता को समाप्त करने का विज्ञान सिद्धांत हमारे ऋषियों ने दिया था। हमारे लोग परस्पर संबंध प्रकृति से कम कपड़े पहनते थे, कमर से ऊपर के कपड़े नहीं पहनते थे। पुरुष और नारियां पूरा अपने को, लज्जा को ढक कर रखती थीं। झोपड़ी में रहते थे, वन के सहारे। तो इससे नंगे पांव रहते थे, जिससे धरती से अर्थ होता था। धरती से अर्थ ही ऊर्जा का संचार होता है, और अधिक ऊर्जा शरीर में होने पर ऊर्जा शून्य हो जाती है। लालच जो आज बढ़ रहा है साधनों का, सुविधा का, इस साधन सुविधा, ये आइडियोलॉजी, ये संविधान की व्यवस्था, ये अंग्रेजों के आइडियोलॉजी को, मुगलों के आइडियोलॉजी को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, ये संविधान की जो दुहाई देने वाले हैं, जहां इस संविधान में कुछ भी सम नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ असमान्य है, असमानता है। लोग दौड़ रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जितने ज्यादा हाथ पैर लोग प्रयास करते हैं, ये संसार दुख का सागर है, उतना ही जल्दी आप डूब जाएंगे। ज्यादा हाथ पैर मारने से प्राण की गति, जीवन क्या है? जीवन का प्राण से शरीर का परस्पर संबंध और गति, जब ये सम गति होती है तो जीवन में क्षमताएं होती हैं, आयु प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। यही जब ज्यादा भाग दौड़, ज्यादा गति होती है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। जिस प्रकृति, जिस धर्म के कारण जीवन है, सृष्टि है, धर्म का पर्याय जो धरित हो रहा है ब्रह्मांड से, वायु, आकाश, जल, जिसे पृथ्वी धारण कर रही है, जिसके कारण ये सृष्टि है, तो धर्म नहीं रहेगा तो कोई जीवन नहीं रहेगा। इसलिए धर्म ही सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे पागल जो कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, ऐसे लोगों को मैं पागल ही कहूंगा। हमारा सदग्रंथ पागल ही कहेगा। जिस संविधान से लोगों को त्वरित न्याय नहीं मिल पाता, जिस एलोपैथ से बीमारियों का हमेशा के लिए निदान नहीं होता, एक बीमारी को सिर्फ कंट्रोल करके दूसरी बीमारी पैदा होती है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी व्यवस्था, जो व्यक्तियों में जीवन का दर्शन,
जीवन में सुयोग्यता न स्थापित कर दे, परस्पर प्रीत का, परस्पर संबंध का, परस्पर संपर्क का, तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ है जिसमें विद्या निःशुल्क मिलनी चाहिए। विद्या का महत्व जब निःशुल्क मिलता है, सामाजिक सरोकार से मिलता है, स्वास्थ्य सामाजिक सरोकार से मिलना चाहिए, न्याय सामाजिक सरोकार से मिलना चाहिए, तो ये समरसता, समदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी भारत की जो परंपराएं, पशु आधारित खेती आज मशीनों के बढ़ जाने से उपयोग, जिसको कलयुग कहते हैं, कलयुग यानी कल पुर्जों का युग, मशीनों का युग, मशीनों के अधिक से अधिक प्रयोग से गर्मी बढ़ती है और भारत के लिए ये अत्यधिक हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पहले से ही गर्मी है। यहाँ ताप को शांत करने की, गर्मी को शांत करने की व्यवस्था ऋषियों ने बताई। श्रेष्ठ जीवन, सुंदर जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए इस मशीनों के उपयोग से गर्मी बढ़ती है, ताप, उमस बढ़ती है, प्रकृति में आर्द्रता बढ़ती है, जिससे गंदगी बढ़ती है, जिससे गंदगी से, विष्ठा से संबंध होने से, आर्द्रता से वायरस पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं, जो फसलों को नुकसान करते हैं, मनुष्य के जीवन को नुकसान करते हैं। यही गंदगी से इन कीड़ों को, जीवों का संपर्क होता है तो, और किसान उस कीड़ों को से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयां डालता है। कीटनाशक दवाइयों से धरती की क्षमता कम होती है। जब पहले किसान आत्मनिर्भर था, उसका बीज अपना साधन, उसका अपना बाजार पर आधारित नहीं था, तो ये बाजारीकरण, जिसमें प्लास्टिक का बाजारीकरण, हमारे ऋषि इसका ध्यान देते थे कि आहार वही हो, आहार का निर्धारण जो प्रकृति के लिए लाभदायक हो, शरीर के लिए लाभदायक हो, व्यवहार वही, आचरण वही, जो सबके लिए सत्यम शिवम सुंदरम हो। तो आज की हमें आहार व्यवस्था, व्यवहार व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जो अधिकार देने की बात करते हैं, ये अधिकार देने की बात नहीं है, अधिकार का हनन करने का, दूसरे के जीवन को हनन करने का, आयु, बल, कीर्ति, क्षमता को सीमित करने का ये कुचक्र है। इस कुचक्र से हमें आत्मनिर्भरता के लिए निकलना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके आने वाले समय में अगर हम नहीं संभले तो भारत की दुर्दशा, अगर हम विदेशों की आइडियोलॉजी लेकर, आइडिया लेकर, जिन्होंने इस देश का नाम अंग्रेज इंडिया रखा, मुगल ने हिंदुस्तान रखा, नाम बदलने से विचार बदल जाते हैं, व्यवस्था बदल जाती है। उन्होंने गुरुकुल को खत्म किया, संविधान बना के अंग्रेजों ने, मुगलों ने गुरुकुल के किताब जलाए, मंदिर को नष्ट किया। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कमजोर करने का उनका षड्यंत्र, जिसे हमें समझ रह के इसमें सुधार कर लेनी चाहिए। जय श्री राम।